इंडियाज़ फेवरेट लाई, शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या राजा रघुवंशी के साथ ठीक हुआ? क्या सोनम रघुवंशी के साथ ठीक हुआ? क्या ये जो मर्डर की मिस्ट्री जो आई है हमारे सामने, ये जो मर्डर का जो इंसिडेंट हमारे सामने आया है, क्या ये शादी का एक अच्छा एग्जाम्पल है? देखो, ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको प्रॉपरली एक एक करके आपको ये बता देंगे कि कैसे इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, कब इनकी शादी हुई, कब मर्डर हुआ, कब केस में कौन कौन सा नया सीक्रेट रिवील हुआ। मैं ये वीडियो इसके बारे में नहीं बना रहा, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो थोड़ा अलग है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप इस केस से क्या क्या चीज़ सीख सकते हो, इस केस से आपको क्या क्या पता चलेगा कि हमारे सोसाइटी में कितना कुछ गलत चल रहा है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा दिल से बनाने वाला हूँ। काफ़ी सारे वर्ड्स मेरे अंदर से निकलेंगे जो कि मे भी गलत हो सकते हैं। इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिफ़र कर सकता है। अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो मैं स्टार्ट में आपसे सॉरी कहता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो ये इंसिडेंट हमारे सामने आया है ये हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। मैं एक लाइन के साथ ये वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा कि मर्डर सिर्फ सोनम रघुवंशी ने नहीं किया, मर्डर हमारी पूरी सोसाइटी ने किया है। इस स्टेटमेंट के साथ मैं सोनम रघुवंशी को अच्छा नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसे गलत बता रहे हैं। मैं इस स्टेटमेंट के साथ ये नहीं बोल रहा कि सोनम रघुवंशी जो है वो अच्छी है, उन्होंने कुछ अच्छा किया है या फिर उनकी गलती नहीं है। बिल्कुल उन्होंने मर्डर किया है, दैट इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी और इसके लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बट इस स्टेटमेंट के साथ मैं और क्या क्या बताना चाहता हूँ ये आपको वीडियो के लास्ट तक क्लियर होगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखना। इस वीडियो में कुछ खास एडिटिंग आपको दिखेगी नहीं, जैसा कि आपको आदत हो चुकी होगी यूट्यूब के ऊपर देखने की। बट इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है जो कि रियलिस्टिक है, जो कि हमारे सोसाइटी से कनेक्टेड है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो फोकस ऑन माई वर्ड्स, नॉट द एडिटिंग एंड दीज ऑल थिंग। तो चलो बात करते हैं कि क्या वो रीजंस हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिससे ये मर्डर हुआ है। ऑफ कोर्स वेपन्स आर वेपन्स, उनसे तो हुआ है, बट देयर आर सम सोसाइटल वेपन्स जिनका यूज़ हुआ है इनडायरेक्टली, जिसे कोई भी देख नहीं पा रहा। इन वेपन्स का यूज़ बहुत टाइम से होते आ रहा है, बहुत सारे केसेस निकले हैं इन वेपन्स के थ्रू, बट कभी भी इन वेपन्स को गिल्ट नहीं ठहराया गया, कभी भी इन वेपन्स का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया और कभी भी इसे ठीक नहीं किया गया। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले वेपन के साथ जिसका यूज हम सभी के मर्डर के लिए होता है, फोर्स कॉम्पैटिबिलिटी इन द इंडियन मैरिज सिस्टम। हम इंडिया में शादियाँ मन नहीं कुंडली मिला के करते हैं। शादी करने से पहले लोगों का मन मिलना चाहिए, बट हम यहाँ कुंडली मिलाते हैं। हम किसी एक पंडित से पूछते हैं कि क्या लगता है ये दोनों जो पार्टनर है वो एक साथ कितना अच्छा करेंगे, क्या कर रहे हैं हम। उन दोनों लोगों से पूछो ना, उन्हें कुछ टाइम दो जो एक दूसरे को समझ पाए, फिर ये खुद डिसाइड कर पाए दैट कि वो साथ में रह सकते हैं या नहीं। आपकी लाइफ का डिसीजन कोई तीसरा इंसान आके ले रहा है बेस्ड ऑन सम बुक्स एंड सम एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स। सोसाइटी डिसाइड करती है कि ये दोनों पर्सन जो है एक साथ कॉम्पैटिबल रहेंगे या नहीं। ये तरीका चल रहा है हमारे यहाँ शादी करने का। हम लोगों के इमोशनल थिंग्स को प्रायोरिटी कम और सोसाइटल थिंग्स को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। शादियों में आपके बच्चे खुश हैं या नहीं, उससे ज़्यादा ये देखा जाता है कि आपके रिश्तेदार खुश हैं या नहीं। सेम केस इस मैरिज के साथ भी हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो। सोनम ने बस ये इंसिडेंट 11 दिन के बाद, मतलब शादी तुरंत हुई, 11 को शादी हुई और उसने ये प्लान 22-23 तक कर दिया। तो यहाँ से ये इंडिकेट तो कहीं नहीं होता कि सोनम इस शादी के लिए रेडी थी। दैट मीन्स कि उसने कुछ साइंस तो दिए ही होंगे अपने पेरेंट्स को कि वो इस शादी के लिए रेडी नहीं है। अगर क्लियरली बोला ना हो, मैक्सिमम चांसेस है कि मे भी बोला भी हो, बट कुछ साइंस तो दिए ही होंगे। तो क्या लगता है कि पूछा जाना चाहिए था उससे, लेकिन आपको नहीं लगता कि उससे पूछे जाने की जगह पे किसी और से पूछा गया, आस पड़ोस वालों से पूछा गया है कि ये रिश्ता कैसा रहेगा। देयर वाज
सीरियल जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है हमें भी बताओ, क्योंकि ये मैरिज का रिश्ता तो नहीं लग रहा। बाय द वे, दिस वॉज द फर्स्ट वेपन दैट द सोसाइटी यूजेस, जिससे ये सारे इंसिडेंट, ये सारे क्राइम्स निकल के आ रहे हैं। लेट मी टॉक अबाउट द सेकेंड वेपन। लव इज़ ट्रीटेड एज अ सिन नॉट राइट। मीन्स जो लव है उसको पाप की तरह देखा जाता है। अगर एक लड़का किसी लड़की से बात करता पकड़ा जाए हमारे सोसाइटी में तो ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। मे बी मर्डर से ज़्यादा बड़ा क्राइम माना जाता है। अगर आप किसी गांव या किसी कस्बे से बिलोंग करते हो इंडिया के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वैसे एरियाज़ में एक मर्डर हो जाना बहुत कॉमन सा बात है एज कम्पेयर टू किसी दो लोगों का आपस में पता चलना कि ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। यही रीज़न है कि अभी गे वगैरह का नंबर बढ़ते जा रहा है, लेस्बियंस का नंबर बढ़ते जा रहा है। आई नो देयर आर सम जो कि इन बॉर्न ऐसे हैं, बट स्टिल देयर आर सम केसेस जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, इस कारण से ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। इस केस में भी सोनम वॉज इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी, पहले से उसका बॉयफ्रेंड था, बट वो बता नहीं पाई या लोगों ने सुना नहीं उसके घर पे। ये तय है कि ये शादी से पहले वो किसी के साथ तो थी, लाइक इमोशनली अटैच्ड, फिजिकली अटैच्ड, हाउएवर इट बी, बट वो अपने बॉयफ्रेंड के कनेक्ट में थी। तो चांसेस है कि उससे पूछा जाता तो आज शायद राजा जो है वो जिंदा होता। द थर्ड वेपन, हमारे इंडिया के अंदर मेंटल हेल्थ जैसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप किसी को जाके बोलो कि आप डिप्रेस्ड हो, अपने पेरेंट्स को जाके कभी ट्राई करना बोलने का, तो चांसेस है कि आपके इस बात को बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है, अगर कोई इंसान अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और वो उसी के साथ शादी करना चाहता है और उसकी शादी किसी कहीं और कराई जाए, तो वो शादी के पहले बहुत ज़्यादा हिंट्स देता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। कई बार तो वो डायरेक्टली बोल देता है या बोल देती है, बट कई बार अगर वो ना बोल पाए, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो वो हिंट्स देता है। मतलब आप उसका मेंटल चेकअप करा सकते हो। कोई भी इंसान बेड से उठते ये सोच कर नहीं उठता कि चलो आज मर्डर करते हैं। अगर सोनम ने मर्डर किया है, जनरल सा बात है, उसका जो मेंटल स्टेट है वो एक साइकोपैथ का हो चुका था। मीन्स वो इमोशनली इतना ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी शादी के पहले कि इतना जल्दी उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। 11 डेज़ ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है अगर हम बात करें इतने बड़े इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनली क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं थी जिसके लिए बहुत कॉमन चीज़ हो। आई विल से कि इंडिया के अंदर ज़रूरत है कि हम समझें कि मेंटल हेल्थ जैसा भी कुछ होता है। अगर कोई इंसान फिजिकली हैप्पी दिख रहा है, दैट डज़ नॉट मीन कि वो मेंटली भी स्टेबल है उतना। चांसेस आर कि आप वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है अंदर से, आपको पूछने की ज़रूरत है उससे। समटाइम्स उसे ट्रीटमेंट चाहिए। मेंटल हेल्थ इज़ एक्चुअली अ थिंग। चलो फोर्थ वेपन, इसे मैं वेपन कहूँ या नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, खुद डिसाइड कर लेना। बट पॉइंट इज कि टेक्नोलॉजी आपके 2 लाइफ से इनेबल कर दे रहा है अब, लाइक इवन मोर दैन 2। अभी किसी को चीट करना या किसी का मर्डर करना जस्ट एक क्लिक अवे है। मैं इससे कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा, बट पॉइंट इज़ कि ये सच में ऐसा है। टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस देता है। ये जो भी इंसिडेंट किया गया है ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही किया गया है। प्राइवेट मैसेजेस, प्राइवेट चैट्स, सारा कुछ कॉल पे हुआ पड़ा है। तो टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस देता है। इन शॉर्ट ये उस चाकू की तरह है जिससे आप सब्जी भी काट सकते हो एंड सेकेंड सब्जी के अलावा भी बहुत कुछ काट सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, मैं इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूँगा। आवर यूथ्स हैव नॉट एनी इमोशनल टूल। मीन्स कि अभी के यूथ्स के पास कोई भी इमोशनल टूल नहीं है जिससे वो फाइट कर सके। हम स्कूल्स में अपने एजुकेशनल सिस्टम के अंदर ट्रिगोनोमेट्री तो सिखाते हैं, बट ये नहीं सिखाते कि कैसे एक ब्रेकअप को फेस करना है, कैसे एक रिजेक्शन को फेस करना है, कैसे अगर आपके ऊपर कोई इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसे फेस करना है। ये केस भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। सोनम और उसका बॉयफ्रेंड ये दोनों और भी बहुत सारे स्टेप्स उठा सकते थे, बट दे हैव चूजन नॉट टू एस्केप बट टू एलिमिनेट द पर्सन। उन्होंने सोचा कि बांसुरी बदलने से अच्छा बाँस ही काट देते हैं। ये कहावत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपने सुना होगा। बट आई जस्ट वांट टू से
कि वो भाग सकते थे, कन्विंस कर सकते थे, बता सकते थे जाके बट उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सबसे एक्सट्रीम स्टेप उठाया। नाउ आई हैव माई 6th पॉइंट विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। फेक सोसाइटी बिल्डअप। मतलब सोसाइटी के अंदर हम इज्जत की बात करते हैं, वो इज्जत जो कि सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, हमें डाउट है। जब हम शादियाँ कराते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे कितने खुश हैं, हम ये देखते हैं कि क्या सोसाइटी खुश है, क्या वो दूर के फूफा जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बट अपने घर वालों जिसकी शादी हो रही उससे नहीं पूछते कि क्या तुम खुश हो, क्योंकि अगर पूछा गया होता तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। अगर सोनम से पूछा गया होता कि उसकी मर्ज़ी क्या है तो शायद उससे ये बड़ा स्टेप नहीं लेना होता। मैं इसे कोई भी चीज़ जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा कि गलती बैकग्राउंड में भी है। ये जो अभी हुआ है वो बस एक एक्सट्रीम वे है चीज़ों को दिखाने का। मुझे क्लियर वर्ड्स नहीं मिल पा रहे मैं कैसे बोलूँ इन चीज़ों को, बट आई होप यू कनेक्ट विथ माई फील कि मैं क्या फ़ील कराना चाह रहा हूँ आपको। आपने खुद अपने आसपास में ये देखा होगा, मे बी आपने खुद फील भी किया होगा कि आप बहुत ऐसे चीज़ें जो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, जबकि वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा होना चाहिए था कि आप अपने पेरेंट्स को वो चीज़ें बता पाओ। एंड द लास्ट पॉइंट, माई 7th पॉइंट एंड द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं बोलूँगा इस पूरे जर्नी के अंदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, आवर लॉज आर वीक। बिल्कुल हमारे लॉज बहुत वीक है। अभी हाल फिलहाल में जितने इंसिडेंट्स हुए हैं और उस पर कोई ख़ास ज़्यादा एक्शन लेते हुए देखा नहीं गया। दिस इज़ वाई दीज इंसिडेंट्स आर हैपनिंग। हमारे लॉ के अंदर मेन को हमेशा गलत ही देखा गया है। अगर आप सेक्शन 498A की बात करो IPC के अंदर जो आता है, तो उसके अंदर ये क्लियर मेंशन्ड है कि मेन आर द गिल्टी। उसके अंदर लिखा गया है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड, मीन्स कि अगर कोई हस्बैंड कोई क्राइम करता है तो उसके लिए पूरा का पूरा लॉ बना हुआ है जो कि वुमेन को फेवर करता है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर कोई लड़की जाके कहीं पुलिस स्टेशन के अंदर बस ये बोल दे कि उसके साथ क्राइम हो रहा है, उसके साथ गलत किया जा रहा है, उसका जो हस्बैंड है, उसके हस्बैंड के घर वाले वो उसके साथ गलत कर रहे हैं, तो उसे कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका ये स्टेटमेंट काफ़ी है पूरे के पूरे फैमिली को उठा के जेल के अंदर रखने के लिए। बट वहीं पे अगर कोई लड़का आके ऐसा कुछ बोले, देयर इज़ नो लॉ फॉर दैट। तो मैं कहूँगा लॉ बहुत ज़्यादा वीक है। मे भी कहीं ना कहीं लड़कियों के दिमाग में भी बैठता जा रहा है कि वो एक क्राइम करके बहुत ईजिली निकल सकती हैं, क्योंकि हमारा लॉ उतना स्ट्रांग नहीं है कि लड़कों को प्रोटेक्ट कर पाए। अभी हाल फिलहाल में जितने केसेस आ रहे हैं वो सारे केसेस इसी के एग्जाम्पल्स हैं। लॉज के अंदर एल्यूमनी, डाइवोर्स, हर एक चीज़ जो है वुमेन को फेवर करता है। अगर मुझे कोई सजेशन देना होता तो मैं शायद सोनम को एक सजेशन देता कि इतना करने के जगह जाके बस एक FIR दर्ज करके ये बोल दो, विच इज़ अ फेक FIR ऑफ कोर्स। राजा और उसके घर वाले जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं, तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा है जस्ट बिकॉज तुमने कुछ दहेज नहीं दिया है जो कि बच गया है अभी देना। आई थिंक इतना बहुत था उसे इस शादी से मुक्त कराने के लिए। साथ में उसे कुछ कंपनसेशन मिलता, उसके साथ साथ एलुमनी मिलती और राजा का पूरा परिवार ख़त्म हो जाता। राजा को ख़त्म करने की ज़रूरत भी नहीं थी, इतना मर्डर प्लान करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इतना गलत कैसे बोल रहा हूँ, बट ये एक्चुअल में होता है। हमारे इंडिया के अंदर 80% जो केसेस हैं वो फेक होते हैं। जनरली रेप केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं कर रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुँह से बताया। ऐसे जितने भी केसेस जो फाइल किए जाते हैं उसमें से मैक्सिमम फेक केसेस फाइल होते हैं। एंड स्टिल देयर इज़ नो लॉ फॉर वुमेन। अगर शायद अभी जो हाल फिलहाल में जितने इंसिडेंट हुए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर उसमें से अगर सच में प्रॉपर एक्शन लिया गया होता उन केसेस में, तो शायद अभी वाला जो केस हुआ है वो नहीं होता। कहीं ना कहीं सोनम के दिमाग में ये बैठा रहा हो कि ये करने के बाद भी वो ईजिली निकल जाएगी, क्योंकि लॉ कुछ ऐसा करेगा ही नहीं। उसे बस क्राइम करना और उसके बाद एक रोज़ दूसरा फेस बना लेना है कि उसने कुछ नहीं किया, उसके साथ गलत हुआ है, और वो बहुत ईजिली निकल जाएगी। इंडिया के अंदर वुमेन कैन कमिट क्राइम एंड स्टिल प्ले विक्टिम।
मैं बस फाइनल वर्ड अब ये कहना चाहूँगा कि काश लॉ इतना स्ट्रांग होता कि ऐसे केसेस को वापस बार बार नहीं होना पड़ता, रिपीट ना होना पड़ता। एट द एंड फाइनली मैं बस ये कहना चाहूँगा कि काश हमारा लॉ इतना स्ट्रांग होता कि ऐसे केसेस बार बार रिपीट होते ना दिखते। राजा रघुवंशी वॉज नॉट किल्ड बाई जस्ट हिज वाइफ, ही वॉज किल्ड बाई द होल सोसाइटी हु हैज़ नॉट लिसन टू एनीवन। जो सोसाइटी किसी की नहीं सुनती, ये हर इंसिडेंट बस उसी कारण से हो रहा है। इन इंडिया मैन हैज़ टू डाई टू बी बिलीव्ड and a woman can just cry and get forgiven. In short, help men please. This is a humble request. और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप क्या सोचते हो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप आए हो तो हमें ज़रूर बताओ कमेंट में कि आपका सोचना क्या है इस इंसिडेंट के बारे में। मे बी आपका सोच मेरे से अलग हो सकता है, लेट मी नो, पता तो चले कि चल क्या रहा है लोगों के दिमाग में। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं विद सम हार्ड हिटिंग फैक्ट्स, हार्ड हिटिंग टॉपिक। बाय। ओम शांति।